नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत बधाई हो। हिंदुस्तान में बैसाखी बहुत ही पुराने समय से मनाई जा रही है। ये एक खुशियों का पर्व है। जब फसल पक जाती है और किसान कटाई के बाद खूब सेलिब्रेट करते हैं, मेले लगते हैं, इकट्ठे होकर नाचते हैं, गाते हैं और एंजॉय करते हैं। और बैसाखी पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग नाम से मनाई जाती है। आज हम याद करेंगे सन 1699 की बैसाखी, जो कि अनंतपुर साहब में मनाई गई और गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान से लोगों का आह्वान किया। जब लोग वहाँ पर एकत्रित हुए तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक अलग सा कौतक रचा। उन्होंने सिर की मांग की। कुछ लोग तो घबरा गए, कुछ दौड़कर भागने लगे कि ये जो गुरुओं की परंपरा है, यहाँ पर तो प्रवचन होना चाहिए, कोई ना कोई धार्मिक बात होनी चाहिए, और ये कहाँ सिर लेने देने की बात हो रही है। लेकिन फिर भी उस भीड़ में से एक अच्छा विल पावर वाला हिम्मत करके भाई दयाराम आगे निकले और कहने लगे कि मेरा शीश हाजिर है। इसी प्रकार उन्होंने 5 शीश मांगे और 5 व्यक्तियों ने, दयाराम, हिम्मत राम, मोहकम चंद साहेब जी, हिम्मत जी, इन्होंने अपने शीश भेंट किए। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने सिर मांगा, सवाल ये है कि जो व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार था, उसको गुरु गोबिंद सिंह जी ने चुना। तो ये 5 पहले कमांडर्स थे जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने चुने। एक ओपन कंपटीशन, सभी के लिए ओपन कंपटीशन, पर जो व्यक्ति अपनी जान देने को तैयार है, जो व्यक्ति अपना शीश देने को तैयार है, वो कमांडर बन सकता है। तो दयाराम को दया सिंह बनाया, धर्मचंद को धर्म सिंह बनाया, हिम्मत राय को हिम्मत सिंह बनाया, मोहकम चंद को मोहकम सिंह बनाया और साहेब जी को साहेब सिंह बनाया। ये अलग अलग इलाके से थे, अलग अलग जातियों से थे, और इन सब को एक साथ कर दिया और नाम के आगे सिंह लगा दिया। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे कि जब तक हम हिंदुस्तानी बंटे रहेंगे आपस में, अलग अलग जात पात में, तो हम कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और ना ही हम कभी कोई युद्ध जीत पाएंगे और ना ही हम कभी आज़ाद हो पाएंगे। तो सबसे पहले मानसिक तौर पर आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। इस जात पात के बंधन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं को गुरु गोबिंद सिंह ने नाम दिया पंज प्यारा, द 5 बिलव्ड्स वन, और यही 5 उनके पहले कमांडर्स बने। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम था गोविंद राय। इन 5 को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत छकाया और फिर खुद उन 5 के आगे बेनती करने लगे कि मुझे भी अमृत छकाओ। और उन 5 ने फिर गुरु गोबिंद सिंह जी को अमृत छकाया और गोबिंद सिंह जी का अपना नाम जो सा था वो गोविंद राय से फिर गोविंद सिंह हो गया, कि वो भी उन्हीं में मिल गए। तो ये एक ऐसी मिसाल मिलती है पहली बार हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की, जिनमें कि उन्होंने 5 को चुना और 5 को इतने अधिकार दिए जो उनको खुद को भी मानने थे। तो 5 प्यारा सिस्टम गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू किया, द फर्स्ट ले डाउन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उससे पहले जो फर्स्ट कंपटीशन, ओपन कंपटीशन, कि 5 ऐसे कमांडर्स चुने जो सचमुच अपना शीश देने को तैयार थे। तो आज हम उस महान दिन को याद कर रहे हैं जब सिख पंथ की स्थापना हुई। और जो पहला आज़ादी का युद्ध है, मैं तो ये मानता हूँ कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने शुरू किया था। लोगों के अंदर एक जागृत ज्योत पैदा की, लोगों के अंदर अपने ऊपर एक विश्वास पैदा किया कि हम कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, हम एक अच्छे इंसान है। और उन्होंने जो नाम दिया खालसा। खालसा का मतलब होता है प्योर, ए कंप्लीट मैन। और नाम दिया उन्होंने संत सिपाही, जिसका कि मूल गुण संतगी है,
लेकिन अपनी संतगिरी को वो बचा सकता है, वो जानता है कि अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो ये था इम्पोर्टेंस आज के दिन की, वैसाखी के दिन की, जो 1699 में अनंतपुर में मनाई गई। आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग का नरसंहार भी हुआ था। ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश के अनुसार जो एक मीटिंग रखी गई थी सेलिब्रेशन के लिए वैसाखी के जलियांवाला बाग में, उसमें घेर लिया गया और इनोसेंट लोगों के ऊपर जो ब्रिटिश इंडियन फौज थी उसके द्वारा ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, जिसमें कि माना जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग जख्मी भी हुए। तो आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आइए हम सब लोग मिलकर ऊंच नीच, जात पात, इन सब चीज़ों को नकार दें। गुरु गोबिंद सिंह जी को याद करने का असली तरीका यही है कि हम उनके रास्ते के ऊपर चलें, उनके बताए हुए रास्ते को चयन करें और आपस में मिलजुल कर रहें और भाईचारा हमेशा बना के रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद।